It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने कंप्लीट कर लिया था मैक्रो पूरा, और एक्सेल के सभी जो ऑप्शन होते हैं हमें विजिबल दिखते हैं वो सभी हो गए थे। अब मैंने एक बोला था कि हम फार्मूला पर फिर से ध्यान देंगे। तो फार्मूला में आता है हमारा एक इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन से आप यहाँ पर कोई सा नया फंक्शन ऐड करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का कोई फार्मूला बनाएं जिसकी आपको बार बार ज़रूरत लग रही है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आपको अपने एक्सेल ऑप्शन में जाकर यहाँ से डेवलपर टैब को ऑन करना होगा। जब हम इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू के बाद एक नई टैब मिलेगी डेवलपर नाम की। इसमें आपको मिलेगा विजुअल बेसिक। यहीं पर आप सारे नए फॉर्मूले ट्राई कर सकते हैं अपने। इसके लिए आपको थोड़ा विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है, नहीं तो आप फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैं आपको एक डेमो करके बताया, तो आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए फॉर्मूला क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारा विजुअल बेसिक में कि मान लीजिए मेरे पास 4 नंबर हैं और मुझे इन 4 नंबर्स को 33 से बड़ा चेक करवाना है, और एक भी नंबर अगर कम आता है मेरा, तो मेरा रिजल्ट क्या लिखा हुआ जाए, फेल। मतलब अगर सभी 33 से बड़े हैं, 33 से ग्रेटर हैं, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा पास, और अगर नहीं है तो हम दे देंगे इसको फेल। ये हमें फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे विजुअल बेसिक पर। यहाँ पर आपका ये विजुअल बेसिक की एनवायरनमेंट खुलेगा आपका। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो अपनी जो ये अपनी क्या कहते हैं फाइल का एक्सेल ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से एक इंसर्ट में मॉड्यूल इंसर्ट करवा लेना है। जो भी टाइपिंग होगी वो सभी मॉड्यूल में होगी, तो इसलिए मॉड्यूल को इंसर्ट करवाएंगे। मॉड्यूल आपका खोल देगा आपके प्रोग्रामिंग के लिए एनवायरनमेंट। आपको जो जो एनवायरनमेंट यहाँ पर चाहिए सब मिल जाएगा, और इसके द्वारा आप प्रोग्राम नया बना सकते हो। अब इसमें हमारी डिज़ायर क्या है, तो हम ऐसा कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं जो 4 संख्याओं को चेक करे, 4 नंबर्स को चेक करे, चारों 33 से बड़े हो तो पास दे दे, वरना फेल दे दे। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक लिखना होगा आपको। पब्लिक इसलिए क्योंकि ये फंक्शन हम सभी फाइल्स में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन। हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं इसलिए फंक्शन कीवर्ड होना ज़रूरी है, वरना फंक्शन डिक्लेयर नहीं होगा। आप कोई सा भी नया फंक्शन बनाए तो फंक्शन लिखना ज़रूरी रहेगा वहाँ पर। पब्लिक एक बार आप हटा भी सकते हैं, लेकिन फंक्शन आपको कंपलसरी है। उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम, वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ result1। मैं केवल रिजल्ट दे देता, लेकिन रिजल्ट देने से एक नुकसान था कि रिजल्ट इसमें रिजर्व्ड कीवर्ड है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर रिजल्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो एक्सेल मुझे रिजल्ट पर काम करने ही नहीं देगा, रिजल्ट वर्ड को वो रिजेक्ट कर देगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो result1 देंगे, रिजल्ट _1। स्पेस नहीं होना चाहिए नाम के अंदर, वरना फिर से एरर आ जाएगी। अब यहाँ पर हम देंगे ब्रैकेट्स, क्योंकि फंक्शन की पहली विशेषता क्या होती है, तो उसके नाम के साथ ब्रैकेट लगते हैं। अब ब्रैकेट वो चीज़ है, पैरेंथेसिस जिसे बोलते हैं, आप इसके अंदर वो चीज़ें देंगे जो जो आपको यहाँ पर अपने फॉर्मूला में चेक करवानी रहती है। जो जो आपके पैरामीटर्स रहते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। मेरे पैरामीटर क्या थे कि मुझे 4 नंबर्स को चेक करवाना है पास या फेल के रूप में। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर 4 पैरामीटर दे दूंगा। पहले पैरामीटर का नाम दे दूंगा ए, और उसका टाइप दे दूंगा मैं इंटीजर। इंटीजर मीन्स होल नंबर। ए किस प्रकार की संख्या को लेगा, होल नंबर को, यानी कि पूर्ण संख्या को। अगला बी भी सेम ले लेता हूँ मैं इंटीजर, क्योंकि मेरी चारों संख्याएं पूर्ण थी। और लास्ट आ जाएगा डी। ये मैंने 4 पैरामीटर लिए हैं क्योंकि मुझे result1 में 4 चेक करवाने हैं नंबर्स, और वो सभी पूर्ण नंबर है, इसलिए मैं इंटीजर ले रहा हूँ। इंटीजर का मतलब ही होता है पूर्ण संख्या। अब मुझे चेक करवाना है कि क्या वे संख्याएं 33 से बड़ी है। तो ये जब भी हम कोई चीज़ चेक करवाते हैं, कंडीशन चेक करवाते हैं, तो आपकी एक कीवर्ड लिखाता है जो आपका जाना पहचाना होगा, इफ नाम का। उसके बाद हमने एक्सेल में भी ब्रैकेट लगाया था, यानी कि पैरेंथेसिस लगाया था, यहाँ पर भी लगा देते हैं। अब हमें क्या चेक करवाना है, तो हमें चेक करवाना है कि ये जो ए है ये 33 से बड़ा है। तो हम चेक करवाएंगे कि हाँ क्या ए 33 से बड़ा है। बाकी सभी भी आपको 33 से बड़े ही चेक करवाने हैं, और सभी का बड़ा होना जरूरी है पास के लिए।
तो सभी का अगर सही होना ज़रूरी, यानी कि हमारी कंडीशन सभी सही होना ज़रूरी है। एक भी कंडीशन गलत होने पर हमारा रिजल्ट एल्स में चला जाएगा, मतलब दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस समय पर हमने एक्सेल के अंदर लगाया था एंड वाला फॉर्मूला। यहाँ पर उसको लगाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप इफ लिखेंगे और एक कंडीशन लिख के एंड लिखेंगे और दूसरी कंडीशन लिख के फिर से एंड, ऐसे आप सभी कंडीशन चेक करवा देंगे। आप अगर इसको सेंटेंस के रूप में पढ़ेंगे तो भी आपको आसानी रहेगी कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड B एंड C एंड D। इससे क्या होगा, आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि नहीं, सभी सही होना जरूरी है। उसके बाद लिखेंगे देन, मतलब क्या होगा अगर ये सही हुआ तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा जो रिजल्ट 1 है, मतलब हमारा जो फॉर्मूले का नाम है वो क्या हो जाएगा, अपने आप पास, मतलब उसकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी पास में। तो जो आप इतना सारा देंगे यहाँ पर, वो सब हट के क्या लिखा हुआ जाएगा, रिजल्ट 1 की वैल्यू पास। एल्स मीन्स आप देना चाहते कि तब क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एल्स कॉलन रिजल्ट 1 फेल। एल्स में वो चीज़ आती है जो आप यहाँ पर देना चाहते हैं कि क्या होगा अगर इफ नहीं चल पाया तो। और सबसे एंड में आप इफ को ख़त्म करेंगे एंड इफ से, जो कि एक्सेल में हम ब्रैकेट से ख़त्म कर रहे थे। ब्रैकेट हम जब समाप्त करते हैं, ब्रैकेट जब हम क्लोज करते हैं, पैरेंथेसिस, तो एंड हो जाता है इफ हमारा। यहाँ पर एंड इफ कीवर्ड से होगा। अब इसे सेव करवाएंगे। सेव करने में कंडीशन रहेगी कि आपका जो एक्सेल की फाइल है वो मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के रूप में ही सेव होनी चाहिए। वो यही बोल रहा है आपसे, तो इसको यस कर देंगे। अब आपकी फाइल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के रूप में सेव हो चुकी है। कौन सी फाइल, ABC नाम की। अब जाकर एक बार इस फॉर्मूला को रन करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि अब हमारी इस फाइल में वो फॉर्मूला लग चुका है, वो फंक्शन ऐड हो चुका है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू रिजल्ट। हमारा था रिजल्ट 1 नाम का, जो कि इस लिस्ट में आ चुका है, मतलब हमने ऐड तो सक्सेसफुली करवा लिया है। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। काम के लिए मैंने बोला था रिजल्ट के ब्रैकेट के अंदर 4 वो आएंगे पैरामीटर, A एज इंटीजर, B एज इंटीजर की जगह पर। तो A की जगह पर मैंने ये ले लिया कॉमा, फिर B की जगह पर 48, फिर ऐसे ही मैं लेता गया F61 और फिर लास्ट में ले लिया F62। अब करेंगे एंटर। एंटर से हमें पता चलेगा कि हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसने हमें दे दिया फेल, क्योंकि बाकी तीनों जगह तो हमारी कंडीशन हो गई थी सही, लेकिन डी वाला जो था वो हमारी कंडीशन में गलत बैठ गया। डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 33, वो गलत हो गया। तो रिजल्ट 1 पास की बजाय एल्स में चला गया, रिजल्ट 1 फेल के अंदर। ये हो गया आपका कह सकते हैं एक नया फंक्शन जो आपने ऐड करवा दिया है। ऐसे आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड का भी करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर खुद से वैल्यू देता हूँ जो सभी सही होगी, तो देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं रिजल्ट। आप देखिए अगर सभी 33 से बड़ी होंगी तो अपने आप आंसर आ जाएगा पास का। तो मैंने ऐसे ही एक नया फंक्शन ऐड भी करवा लिया और उसकी प्रॉपर वर्किंग भी करवा ली है। तो ऐसे आप विजुअल बेसिक से कोई सा भी नया काम करवा सकते हैं जो आपकी इच्छा के हिसाब से रहेगा, ऐच्छिक रहेगा, जैसा आप डिजायर्ड वर्क करवाना चाहते हैं। उससे क्या होगा, तो उससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई सा नया काम ऐड करवा सकते हैं जिससे आपको बार बार वो प्रोसेस रिपीट ना करनी पड़े, एक बार में ही आप वो चीज़ चेक कर लें। तो ये था अपना VB, जिससे हम एडिटिंग कर रहे थे विजुअल बेसिक से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इतना टफ नहीं है, एक बार VB की अगर आपको जानकारी होगी तो हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।